होके मायूस ना, होके मायूस ना, यूं शाम की तरह ढलते रहिए। होके मायूस ना, यूं शाम की तरह ढलते रहिए। ज़िंदगी एक भोर है, ज़िंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ज़िंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे अगर एक पाँव पर, ठहरोगे अगर एक पाँव पर तो थक जाओगे। ठहरोगे अगर एक पाँव पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे संबंध फलन के पार्ट 2 की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग बात कर चुके हैं संबंध फलन चैप्टर में। एक पार्ट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा हुआ है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, या फिर आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो पर भी देख सकते हैं। तो आज बच्चों हम लोग बात करेंगे संबंध के प्रकार की। पिछली वीडियो में हमने बात किया बच्चों संबंध होता क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। तो आज हम लोग बच्चों बात करेंगे संबंध के प्रकार की। तो आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं संबंध के प्रकार। तो बच्चों बात करेंगे सबसे पहले हम लोग डोमेन, कोडोमेन और रेंज की। डोमेन यानी कि प्रांत क्या होता है, कोडोमेन यानी कि सह प्रांत क्या होता है, और रेंज यानी कि परिसर क्या होता है। रिलेशन के लिए बच्चों बात करेंगे हम लोग, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक, सब लोग इसमें लगभग परेशानी रहते हैं। तो इसको आज बिल्कुल 100% बच्चों क्लियर कर दिया जाएगा कि प्रांत, सह प्रांत और परिसर होता क्या है। तो अब बच्चों बात करते हैं पहले डोमेन की। डोमेन यानी बच्चों हिंदी में कहते हैं इसको प्रांत। दूसरा होता है हमारा कोडोमेन बच्चों। क्या? कोडोमेन। कोडोमेन यानी कि सह प्रांत। और तीसरा होता है रेंज। रेंज यानी कि बच्चों परिसर होता है। अब प्रांत, सह प्रांत और परिसर क्या है, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले। जैसे मान लीजिए एक एरो डायग्राम आपको बना के हम दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे ये दो सेट हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है। सेट ए में एलिमेंट आपके पास 1 2 3 4 है। सेट बी में मान लीजिए 5 6 7 8 और मान लीजिए यहाँ पे 9 है। ठीक है बच्चों, ये है। अब मान लीजिए हमने रिलेशन बनाया, एक हमने एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी रिलेशन बना लिया। मान लीजिए 1 को कनेक्ट कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया, जोड़ दिया 6 से, है ना बच्चों। 1 को किससे जोड़ दिया? 6 से जोड़ दिया। और 2 को 5 से जोड़ दिया, 3 को 8 से और 4 को 7 से। ये किस प्रकार संबंध बनाया अभी आप परेशान मत होइए, इसको देखिए। मान लीजिए 1 जो है आप 6 से कनेक्ट कर दिए, जोड़ दिए, है ना बच्चों। 2 को 5 से जोड़ दिए, 3 को 8 से जोड़ दिए और 4 को 7 से जोड़ दिए। अब कैसे जोड़ा गया है इस पर आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी हो सकता नहीं है, केवल इतना समझिए कि जोड़ दिए बस कैसे भी। तो अब देखिए प्रांत क्या होता है, यानी कि डोमेन क्या होता है। बच्चों डोमेन जो होता है सेट ए के वे सभी एलिमेंट जो सेट बी से जुड़े हैं। बच्चों समझ रहे हैं ना, समुच्चय ए के, बिल्कुल हिंदी में, है ना, हिंदी मीडियम के लिए जो बच्चों हैं तो बिल्कुल हिंदी में बोला जाएगा ना। समुच्चय ए के वे सभी एलिमेंट दो समुच्चय बी से जुड़े हैं। क्या बच्चों? जो समुच्चय बी से जुड़े हैं उसे क्या कहेंगे? प्रांत कहेंगे। बोलो समझ में आए कि नहीं बच्चों? समुच्चय ए के वे सभी एलिमेंट, है ना, समुच्चय ए के वे सभी एलिमेंट जो समुच्चय बी से जुड़े हैं वे क्या हैं? प्रांत हैं। देखो ये समुच्चय ए में कौन कौन है? 1 2 3 4, ये सब किससे जुड़े हैं? समुच्चय बी से जुड़े हैं, है ना। तो इधर वाले जो उधर वाले जुड़े हैं तो ये सब क्या है? प्रांत हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों? समुच्चय
डेफिनेशन बच्चों क्या है, समुच्चय ए के वे सभी एलिमेंट्स, समुच्चय ए के वे सभी एलिमेंट, वे सभी अवयव जो बच्चों जो समुच्चय बी से जुड़े हैं, बी से जुड़े हैं, क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाएंगे। बोलो बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं? तो प्रांत क्या है, समुच्चय ए के वे सभी अवयव जो समुच्चय बी से जुड़े हैं, क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाएंगे। बोलो समझ में आई कि नहीं बच्चों? बिल्कुल क्लियर है? बोलो बच्चों, सब लोग एक साथ, क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग किसकी, सह प्रांत की, कोडोमेन की। तो बच्चों जो समुच्चय बी होता है, बी है ना, समुच्चय भी है दूसरा वाला समुच्चय, उसके सभी अवयव को हम लोग सह प्रांत कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। तो बच्चों क्या लिखेंगे, समुच्चय बी के सभी अवयवों को सह प्रांत कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं, सह प्रांत कहते हैं। ठीक है बच्चों, समुच्चय बी के सभी अवयवों को सह प्रांत कहते हैं। बी मतलब बच्चों ये पूरा दूसरा वाला सेट, पूरे सेट को, अब जो ए से जुड़े हो जो ना जुड़े हो सबको बी वाले के क्या कहेंगे, सह प्रांत कहेंगे। अब बच्चों बात करते हैं, अच्छा यहाँ एलिमेंट लिख देना प्रांत में क्या क्या आ गया। तो आपके देखो प्रांत में यहाँ क्या आया, तो प्रांत में आपके पास यहाँ आ गया 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 आ गया। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब क्या है, प्रांत में है। अब बच्चों बात करें कि सह प्रांत में क्या है, तो 5 6 7 8 और 9 भी है, जो जुड़ा है वो भी, जो नहीं जुड़ा वो भी सह प्रांत में सब आएगा। तो क्या है बच्चों, 5 6 7 और 8 और 9, बच्चों ये क्या है, सह प्रांत है। बोलो बात समझ में आ रही है ना? हाँ बच्चों, तो ये सब क्या है, सह प्रांत है। अब बच्चों बात करेंगे हम लोग परिसर की, किसकी बात करेंगे, परिसर की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, बिल्कुल तैयार हो जाइए, है ना। परिसर क्या है, तो परिसर बच्चों वो होता है समुच्चय बी के वे सभी अवयव, बच्चों किसके, समुच्चय बी के वे सभी अवयव जो समुच्चय ए से जुड़े हैं, वो क्या है, से परिसर है, क्या है, परिसर है। तो समुच्चय बी के वे सभी अवयव जो समुच्चय ए से जिनकी सेटिंग हुई है ना बच्चों, जुड़े हैं मतलब, है ना, वो सब क्या है, बोलो क्या है, परिसर है। क्या है, परिसर है ना। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप तैयार हो जाइए बिल्कुल, है ना। परिसर क्या है, तो लिखेंगे बच्चों समुच्चय बी के वे सभी अवयव, समुच्चय बी के वे सभी अवयव जो, समुच्चय बी के वे सभी अवयव जो समुच्चय ए से जुड़े हैं, समुच्चय बी के वे सभी अवयव जो समुच्चय ए से जुड़े हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों, परिसर कहलाते हैं। क्या कहते हैं, परिसर कहलाते हैं। बोलो बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? बात बोलो समझ में आई कि नहीं आई? तो परिसर बच्चों क्या होगा, एलिमेंट कौन कौन आएंगे आपके, तो आएंगे बच्चों यहाँ पे 5 6 7 और 8। क्या 9 आएगा बच्चों? बिल्कुल नहीं आएगा। 9 तो क्या ए से जुड़ा है, क्या है ना, 9 मतलब भी खाली है ना, इम्पटी है, उसका जो है सेटिंग ए से नहीं हुई अभी ना, इसका मतलब वो खाली है, तभी वो क्या है, खाली है, तभी वो क्या है, परिसर में, रेंज में अभी नहीं आया, रेंज से बाहर है वो, समझ सकते हो ना। तो बच्चों उम्मीद है बात यहाँ तक समझ में आई होगी कि प्रांत क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है बच्चों, है ना। तो प्रांत, परिसर और सह प्रांत एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो आप अच्छे से इसको समझ लीजिए कि प्रांत क्या है, समुच्चय, पहले वाले समुच्चय नहीं, ए के वे सभी अवयव जो बी से जुड़े हैं,
परिसर क्या है? समुच्चय बी के वे सभी अवयव जो ए से जुड़े हैं। से प्रांत क्या है बच्चों? तो समुच्चय जो बी है पूरा होल समुच्चय बी, उसे कहते हैं सह प्रांत, है ना बच्चों। यहाँ तक उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो बात करेंगे हम लोग संबंध के प्रकार की। तो बच्चों बात करेंगे हम लोग संबंध के प्रकार की। तो आइए देखते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ रिलेशन, है ना, टाइप्स ऑफ रिलेशन यानी कि संबंध के प्रकार। बच्चों टाइप्स ऑफ रिलेशन, है ना बच्चों। क्या देखेंगे बच्चों? टाइप्स ऑफ रिलेशन देखेंगे। बच्चों रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं? देखो बच्चों, यहाँ पे हम क्लास 12th वाला रिलेशन की बात करेंगे। यानी कौन कौन से? यानी कि स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, है ना। कोई तो सोच रहा है कि उसके रिलेशन की बात करेंगे, है ना, तो उसकी बात बच्चों नहीं करेंगे, है ना। इसमें जो है उस रिलेशन की बात करेंगे जो आपके क्लास 12th में आता है बच्चों, है ना, उसकी बात करेंगे। तो पहला क्या है? स्वातुल्य संबंध। क्या होता है बच्चों? स्वातुल्य संबंध यानी कि बच्चों कौन सा संबंध? स्वातुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव बच्चों क्या होता है? एक ऐसा संबंध जिसके प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित हो, स्वयं से संबंधित हो, उसे कहते हैं बच्चों स्वातुल्य संबंध। परिभाषा क्या होगी बच्चों? तो लिखेंगे एक ऐसा संबंध, एक ऐसा संबंध जिसके एक ऐसा संबंध जिसके प्रत्येक अवयव, एक ऐसा संबंध जिसके प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हों, संबंधित हों, स्वातुल्य संबंध कहलाता है। स्वातुल्य संबंध कहलाता है। बच्चों ध्यान देंगे, एक ऐसा संबंध जिसके प्रत्येक अवयव स्वयं से यानी खुद से संबंधित हों, वो क्या कहलाएगा? स्वातुल्य कहलाएगा। अगर इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो कहता है कि ए बिलोंग टू आर, यानी कि स्वातुल्य होने के लिए आपको डबल डबल एलिमेंट, है ना बच्चों, डबल डबल एलिमेंट होने चाहिए फॉर एवरी बिलोंग टू, यानी कि ए बिलोंग टू आर, माने कि डबल डबल जो है एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रम गुणित युग्म होने चाहिए। किस लिए? सभी, यानी फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए के लिए, है ना, सेट ए में, यानी कि जो आपके रिलेशन में है, सॉरी आपके पास जो सेट है, जो भी आपके पास जो है यहाँ पे और एलिमेंट है समुच्चय में, सेट ए में, समुच्चय में, उन सभी समुच्चय के लिए डबल डबल एलिमेंट आपके होने ही चाहिए। किसमें बच्चों? रिलेशन में होने चाहिए। तभी क्या होगा? ये आपका ये स्वातुल्य कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अभी आप डेफिनेशन समझेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे आप एग्जांपल लेते हैं कि सेट ए बराबर दे दीजिए, मान लो ये है आपके पास 1 2 3। अगर आपके पास समुच्चय ए में एलिमेंट है 1 2 3 बच्चों, तो अगर इसका रिलेशन बनाए, रिलेशन मान लो आर बराबर बना लिया हमने, तो रिलेशन में एलिमेंट 1 1 2 2 3 3, है ना, 1 1 2 2 3 3, ये तो आपके पास होने ही चाहिए, कंपलसरी है।
अगर ये रिलेशन अगर स्वातुल्य होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप बहुत ध्यान समझेंगे इस बात को कि स्वातुल्य होता क्या है। तो हमने कहा कि जितने भी एलिमेंट समुच्चय में आपके हैं सबका डबल होना जरूरी है स्वातुल्य होने के लिए। देखो बच्चों, समुच्चय में 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 का डबल 1 1 है, 2 का डबल 2 2 है, 3 का डबल 3 3 है कि नहीं है? सबका डबल है बच्चों, हाँ है सर। अब देखो इसके बाद अगर डबल डबल सबका हो गया तो उसके बाद आगे चाहे एलिमेंट हो चाहे ना हो, क्या होगा बच्चों? स्वातुल्य हो जाएगा। मान लो इसके बाद आपके पास 1 2 भी है, क्या बच्चों? 1 2 है, फिर 2 3 है, तो उससे मतलब नहीं है स्वातुल्य होने के लिए। अगर जितने भी समुच्चय में अवयव हैं उन सबका अगर डबल डबल हो गया तो इसका मतलब समझ लो स्वातुल्य हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? है ना? बोलो बच्चों समझ में आया ना? जितने भी एलिमेंट हैं सबका क्या होना चाहिए? डबल डबल। उसके बाद देखो डबल डबल, 1 का डबल 1 1, 2 का डबल है 2 2, 3 का डबल 3 3। उसके बाद चाहे हो चाहे ना हो, समुच्चय एक सभी का डबल डबल है तो बच्चों क्या हो गया? स्वातुल्य हो गया। बोलो बच्चों समझ में आया ना? हाँ, तो ये आपको ये क्लियर हो गया। बताओ, बोलो 100% क्लियर है ना? हाँ बच्चों, एकदम क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल, है ना? तो अब बात करेंगे बच्चों क्या इसकी हम स्वातुल्य के बाद दूसरे की। दूसरा क्या नाम बच्चों? सम्मित है, यानी कि सिमेट्रिक संबंध है। आओ बच्चों देखते हैं दूसरे की बात करेंगे बच्चों, सममित की। सम्मित यानी सिमेट्रिक संबंध की बच्चों बात करेंगे। सिमेट्रिक क्या होता है बच्चों? एक ऐसा संबंध जिसमें अगर AB है तो उसका उल्टा BA भी है, उसे कहेंगे सम्मित है। सम्मित माने उल्टा पुल्टा समझ लो। अगर AB है तो उसका उल्टा BA भी होना अनिवार्य है बच्चों। अगर AB और BA दोनों है बच्चों तो क्या होगा बच्चों? सम्मित होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, अभी लिख के एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको ना। टेंशन लेने की यार सकता ही नहीं है यार, समझाने के लिए हम तैयार है ना, अभी समझाएंगे, है ना? परेशान मत हो, है ना? आ जाओ देखते हैं। पहले डेफिनेशन लिखते हैं ना, पहले परिभाषा समझते हैं। तो लिखेंगे एक ऐसा संबंध, एक ऐसा संबंध, एक ऐसा संबंध जिसमें यदि AB बिलोंग टू रिलेशन, यानी अगर रिलेशन में AB है, बात समझो ध्यान से बच्चों, अगर संबंध में AB है ना, AB, तो उसका उल्टा तब उसका उल्टा बच्चों क्या होगा? BA। AB का उल्टा BA, बिलोंग टू रिलेशन, है ना, मतलब संबंध में। अगर R बच्चों क्यों लिख रहे हैं? मतलब कि देखो ये बिलोंग का सिंबल है, बिलोंग माने उसमें होना चाहिए, किसमें? R माने रिलेशन में, संबंध में। बच्चों ध्यान देना, यदि AB संबंध में है तो उसका उल्टा BA भी संबंध में होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? सम्मित कहलाएगा। तो हमने कहा एक ऐसा संबंध जिसमें यदि AA बिलोंग टू रिलेशन है तब BA बिलोंग टू रिलेशन होना चाहिए, है ना? क्या है? BA बिलोंग टू रिलेशन है तब वह सम्मित कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? है ना, कहलाएगा। बच्चों अगर AB है तो उसमें क्या है? BA होना चाहिए। और एग्जाम्पल समझाते हैं आपको, है ना, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा आपको। जैसे मान लो हमने कह दिया R बराबर, है ना, R बराबर लिख दिया हमने, जैसे लिख दिया हमने बच्चों 1 2, है ना, ये मान लो AB है, 1 2 क्या है बच्चों? AB है, तो इसका उल्टा बच्चों क्या होगा? 2 1। क्या होगा बच्चों? 2 1। ये तो हुआ ना। अगर ये AB है बच्चों तो इसका उल्टा BA या 2 1 हो जाएगा।
ये तो होना ही चाहिए सममित होने के लिए, है ना। सममित माने समझो आप ऐसे कि उल्टा, उसका ए बी का उल्टा बी ए का उल्टा ए बी, है ना। तो 1 2 का उल्टा 2 1। और आगे मान लो जैसे 1 3 है संबंध में, अगर मान लो आपके पास संबंध में 1 3 है बच्चों, तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए? 3 1 होना चाहिए। क्यों बच्चों, बात समझ में आ रही है ना? 1 3 का उल्टा 3 1 होना चाहिए। और अगर मान लो आपके पास और भी अगर एलिमेंट है, जैसे मान लो 1 5 है, तो 1 5 का उल्टा बच्चों क्या? 5 1 भी होना चाहिए। क्या बच्चों? 5 1 भी होना चाहिए। यानी जितने भी एलिमेंट हैं उनके उल्टे होने चाहिए बच्चों, अपोजिट रिवर्स एलिमेंट भी अवेलेबल हो। किसमें? संबंध में, रिलेशन में। तब क्या कहलाएंगे बच्चों? सममित कहलाएंगे। बोलो, बात समझ में आई अब, है ना। अब मान लो इसके अलावा कुछ भी, मान लो 1 1 आपके पास है, तो बच्चों 1 1 का उल्टा तो 1 1 होगा, है ना। अगर मान लो 1 1 है तो 1 1 का उल्टा तो 1 1 होगा यार, उससे कोई मतलब है नहीं आपको, है ना। मान लो ये 2 2 है, कितना बच्चों? 2 2 है, तो 2 2 का उल्टा 2 2 होगा, तो उसका उल्टा दोबारा थोड़ी लिखा जाएगा, यही है ना। अब मान लो आगे 3 3 लिखा है, तो बच्चों 3 3 का उल्टा क्या होगा? 3 3 हो जाएगा, है ना। तो इसलिए उसको दोबारा से उल्टा होना जरूरी कंपलसरी नहीं है, वही अपना उल्टा है। 1 1 का उल्टा क्या है? खुद ही 1 1 है। 2 2 का उल्टा खुद ही 2 2 है, तो इसके लिए हम दोबारा से नहीं चेक करेंगे, ये खुद ही अपना सम्मित होता है। बोलो हाँ या ना बच्चों? हाँ, ठीक है ना। तो यहाँ तक उम्मीद है बात समझ में आपको आई होगी। तो अब जो है हमने कह दिया, मान लो कि आपके समुच्चय में अगर संबंध में, सॉरी, आपके पास अगर संबंध में 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1 होना चाहिए, और अगर 1 3 है तो उसका उल्टा 3 1 होना चाहिए। मान लो आपके पास जो है 1 5 है तो उसका उल्टा 5 1 होना चाहिए बच्चों, है ना। तब क्या होगा बच्चों? सम्मित होगा। तो यहाँ तक बच्चों आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट जो कि ले सकते हैं। हालांकि आप जो है कोशिश करें कि वीडियो को एक एक बात को नोट करें, जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला टॉपिक। बात करेंगे बच्चों तीसरे प्रकार के संबंध की, जिसका नाम है संक्रामक संबंध। क्या बच्चों? संक्रामक संबंध की। ठीक है बच्चों, संक्रामक संबंध क्या होता है? तो बच्चों बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। किसकी बच्चों? ट्रांजिटिव रिलेशन की। होता क्या है बच्चों इसमें कि एक ऐसा संबंध होता है जिसमें अगर ए बी है, बच्चों समझो, ध्यान से समझना, थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा इसको ध्यान से आपको। ऐसा संबंध बच्चों, ऐसा संबंध जिसमें क्या बच्चों? जिसमें यदि बच्चों, जिसमें यदि ए बी रिलेशन में है, इसमें यदि ए बी बिलोंग टू रिलेशन, और बच्चों मतलब ए बी भी है और बी सी बिलोंग टू रिलेशन। यानी बच्चों क्या है? एक ऐसा संबंध जिसमें आपका ए बी भी है, बी सी भी है, तब बच्चों, तब ए सी बिलोंग टू रिलेशन, तब ए सी संबंध में होना ही चाहिए। समझ रहे हो बच्चों? अगर ए बी है और बी सी है तब ए सी होना ही होना चाहिए, तब वो क्या होगा? संक्रामक होगा। बच्चे समझ रहे बात ना? अगर ए बी है और मान लो बी सी है तो ए सी होना ही चाहिए संक्रामक होने के लिए। अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी कंपलसरी है होना। अगर ए सी नहीं होगा तो संक्रामक नहीं होगा। मतलब जैसे मान लीजिए बच्चों, फॉर एग्जाम्पल, इसको अदरवाइज ना ले, है ना। फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई
भैया हैं, है ना, मान लीजिए, ठीक है ना। अदरवाइज नले बच्चों ध्यान समझेंगे, बात समझ में 100% आएगी आपको। मान लीजिए आपके पड़ोस कोई भैया हैं, उनकी शादी हो गई, है ना, और शादी को तो ए बी मान लो आपके भैया हैं, है ना, बी सी कौन हो गई, आपकी भाभी हो गई, है ना। और अगर ए बी है मतलब भैया हैं, बी सी है मतलब भाभी है ना, भैया है भाभी है ना। तो अगर भैया हैं और भाभी हैं, तो अगर उनके बच्चे हैं ए सी, तो मतलब वो संक्रमक हो गया, मतलब वो क्या हो गया, संक्रमक पूरा हो गया, है ना। संक्रमक होने के लिए ए बी भैया, बी सी भाभी, ए सी मतलब बच्चे हैं उनके, तो संक्रमक है। अगर मान लो खुदा न खास्ता, मान लो एग्जाम्पल है ना, ए बी है मतलब भैया हैं, ए बी मतलब भैया हैं, बी सी मतलब भाभी है। अब भाई ए से उनके बच्चे नहीं हैं, बच्चे नहीं हुए मान लो, है ना, 1-2 साल बीत गए, 3 साल शादी के बीत गए, तो क्या होगा, संक्रमक को नहीं होगा। मतलब हाँ वो तो जान रहे कि घर में लड़ाई तो होगी यार, हाँ, फिर जो है सास बहू का सीरियल शुरू हो जाएगा, है ना, आप तो जानते ही हो, वो अलग बात है। मतलब अगर ए बी है मतलब भैया हैं, बी सी है मतलब भाभी हैं, और अगर ए सी बच्चे नहीं है तो क्या संक्रमक होगा, नहीं होगा। समझ गए ना आप समझ के बोलो ना। हाँ तो बच्चों ये जो है बहुत आसान है। अगर ए बी है मतलब भैया है, बी सी है मतलब भाभी है, अगर ए सी यानी उनके बच्चे नहीं है तो संक्रमक हो गया, नहीं होगा ना, समझ गया ना, नहीं होगा ना, हाँ बिल्कुल नहीं होगा। अब आपको समझ में बात आ गई है ना। तो ये होता है संक्रमक कहानी। अगर मान लो जैसे मान लो केवल भैया हैं, अभी उनकी शादी नहीं हुई है, यानी बीसी नहीं है। अगर बीसी यानी भाभी नहीं है तो बच्चे कहाँ से आएंगे भाई, है ना, तो आप समझ रहे हो ना, तब भी संक्रमक होगा। अगर केवल ध्यान देना, आप एक नोट यहाँ लिख लो। नोट क्या बच्चों लिखोगे, नोट में ये अगर ए बी है और बी सी है, मतलब रिलेशन में संबंध में अगर ए बी है और बी सी है, मैंने भैया भी हैं भाभी भी हैं, तब ए सी यानी बच्चे जरूरी हैं भाई होना, तब ये संक्रमक हो जाएगा बच्चों, है ना। थोड़ा सा इसको आप ध्यान से नोट करेंगे। ये वाला संक्रमक वाला बहुत ज़्यादा थोड़ा सा परेशान करेगा आपको, है ना, तो इसलिए उसको ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, एकदम से बिल्कुल आपको दिमाग में डाल दिया जाए अच्छे से, है कि नहीं। हाँ तो अगर ए बी है, बी सी है और ए सी तीनों है, मतलब भैया हैं भाभी हैं और बच्चे हैं, तब संक्रमक होगा। और जैसे मान लो कभी ऐसा हो गया, केस 1 ले लिया हमने, केस 2 में क्या है, अगर मान लो ए बी है और बी सी है और ए सी नहीं है, ए सी बच्चों क्या है, नहीं है, तो ये संक्रमक नहीं होगा फिर, ठीक है ना। ऐसा आप समझ लो, थोड़ा समझ लो, है ना, नहीं दिक्कत बाद में आएगी सवाल में। फिर अभी सवाल तो शुरू कर देंगे हम, लेकिन भाई आप फिर याद करना पड़ जाएगा आपको सब, है ना। अगर आप याद करना नहीं चाहते हैं तो बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, 100% आप एक्सरसाइज को खुद से सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान हो जाएगा, बिल्कुल एकदम मक्खन, है ना, बिल्कुल एकदम मक्खन हो जाएगा, है ना। अब देखिए मान लीजिए कि अगर क्या है कि केवल ए बी है बच्चों, क्या है, केवल रिलेशन में ए बी है ना, मतलब ये बात थी, देखो भैया है भाभी है बच्चे हैं, संक्रमक हो गया, और भैया है भाभी है बच्चे नहीं, तो क्या संक्रमक नहीं होगा फिर। और मान लीजिए केवल भैया है मतलब भाभी है ही नहीं है, तो बच्चे कहाँ से आएंगे यार, अरे यार तुम तो यार बच्ची अपने बच्चे हो, है तुम लोग समझते हो, है ना, भैया के बच्चे और आ जाएंगे ना पड़ोसी, ऐसा कुछ नहीं यार, है ना। मतलब भैया हैं, एक्सेप्शन केस नहीं लेंगे हम लोग, है ना, कि भैया कहीं और जुगाड़ कर लेंगे, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। मतलब केवल भैया हैं और उनकी भाभी भी, मतलब भाभी कहे अभी बस शादी नहीं हुई ना उनकी, भाभी कहाँ से आएंगे, तो ये संक्रमक तब भी हो जाएगा, है ना। अगर केवल भैया अकेले हैं तो बच्चे की यार बातें भाई नहीं होगी, भाभी आई नहीं अभी, है ना, तो अभी क्या होगा, ये संक्रमक हो जाएगा। बोलो अब समझ में आया बच्चों, एकदम से बहुत आसान है यार। देखो डेफिनेशन यार बता दिया हमने, ऐसा कुछ होता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ये मैथ है ना, मैथ्स में थोड़ा सा लॉजिकल समझाना पड़ेगा, तो आप इसको बिल्कुल अदरवाइज ना लें। आप इतना समझे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है, भाभी का एग्जाम्पल, है ना, नहीं को आप भाभी की बात कर रहे हैं हमारी, है ना, तो ऐसी बात नहीं बच्चों, है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ बच्चों, तो यहाँ तक जो है आपका जो है ये समाप्त हुआ, है ना बच्चों। तो अब जो है उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी कि संक्रमक होता क्या है। एक एग्जाम्पल बच्चों लेंगे हम, थोड़ा सा ना एक एग्जाम्पल लेके थोड़ा सा समझाने की हम कोशिश करेंगे कि संक्रमक होता क्या है। हाँ बच्चों,
तो एक एग्जाम्पल करेंगे अब हम, है ना। तो स्वातुल्य, सममित और संक्रमक संबंध क्या होता है आप देख चुके हैं बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे एक एग्जाम्पल से, इसको समझने की तीनों कोशिश करेंगे। तो कह रहा है कि उदाहरण दिया है ए बराबर एक संबंध है 1 2 3, और जिसमें एक मतलब समुच्चय दिया सॉरी, और एक संबंध है ए बराबर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 और बस। कह रहा है कि इसमें स्वातुल्य, सम्मित और संक्रमक की जांच कीजिए। बताइए कि यह स्वातुल्य है कि नहीं है, सम्मित है कि नहीं है, और संक्रमक है कि नहीं है बच्चों। तो सबसे पहले बताया हमने आपको स्वातुल्य, तो बात करेंगे स्वातुल्य की। बच्चों लिखने का तरीका भी आप देखेंगे यहाँ पे स्वातुल्य कैसे लिखा जाएगा। स्वातुल्य के लिए पहला पार्ट आप ध्यान देंगे यहाँ। देखो बच्चों, हमने कहा स्वातुल्य कब होगा, जब किसी समुच्चय के सभी अवयवों का डबल डबल, यानी कि सभी एलिमेंट समुच्चय के अपने से ही संबंधित होंगे तो स्वातुल्य कहलाएगा। अब देखो 1 का डबल डबल 1 1 है, हाँ बिल्कुल है भाई। 2 का डबल डबल 2 2 है, हाँ बिल्कुल है। 3 का डबल डबल 3 3 है, हाँ है। यानी कि जितने भी समुच्चय में अवयव हैं 1 2 3, इनका डबल डबल संबंध में है ना, हाँ है सर। तो इसका मतलब यह स्वातुल्य हो गया। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई ना। हाँ बच्चों अच्छे से आ गई। अब जो है देखो ये 1 1 2 2 3 3 बिलोंग टू रिलेशन, यानी कि संबंध में 1 1 2 2 3 3 है। अतः क्या है ये बच्चों, कहोगे आप अतः यह क्या है बच्चों, स्वातुल्य है। क्या है बच्चों, स्वातुल्य संबंध है, स्वातुल्य संबंध है। ठीक है ना बच्चों, बात समझ में आ गई 100% आपको। हाँ बच्चों ठीक है। अब बात करें किसकी, दूसरे की। दूसरा क्या है बच्चों, सम्मित। बच्चों क्या है, सम्मित है। अब बच्चों बात करेंगे सम्मित की। सम्मित क्या होता है बच्चों, देखो जितने भी संबंध में, अब बच्चों संबंध की बात होती है, अब जितने भी संबंध में अवयव हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास है, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रम गुणित युग्म का अगर डबल डबल हो तो क्या होगा बच्चों, सम्मित होगा। देखो जैसे 1 1 है तो इसका डबल तो खुद ही है ना, बताया जब भी आपको चेक नहीं करेंगे। 2 2 इसका डबलेट खुद ही होगा, उल्टा है ना, 2 2 का उल्टा 2 2 हो खुद ही। 3 3 का उल्टा 3 3 ही होगा। 1 2 का उल्टा बच्चों देखो 2 1 क्या है, क्या यहाँ पे बच्चों देखो 1 2 का उल्टा 2 1 यहाँ पे नहीं है बच्चों, इसका मतलब क्या है, ये सम्मित नहीं है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है बच्चों। 1 2 का उल्टा 2 1 है क्या यहाँ पे, नहीं है बच्चों, सम्मित नहीं है। अब आगे आप चेक करिए चाहे मत करिए, है ही नहीं ये है। जब एक का ही नहीं हुआ तो फिर आगे कैसे होगा ना। तो 2 3 का उल्टा देखो उल्टा 3 2 भी नहीं है, हालांकि एक बहुत है ना। होने के लिए सबका होना जरूरी है और ना होने के लिए बच्चों एक का बहुत जरूरी है ना। अगर एक नहीं हुआ तो किसी का नहीं हुआ, है ना। देखो अब देखिए ध्यान देंगे, आप लिखेंगे 1 2 बिलोंग टू रिलेशन, लिखोगे 1 2 बिलोंग टू रिलेशन मतलब 1 2 संबंध में है, किंतु बच्चों किंतु इसका उल्टा 2 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन मतलब संबंध में नहीं है बच्चों। आप ध्यान देंगे 1 2 संबंध में है लेकिन 2 1 संबंध में नहीं है बच्चों। अतः क्या है, ये सम्मित नहीं है। तो लिखोगे अतः यह सम्मित नहीं है बच्चों। क्या है बच्चों, नहीं है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं बच्चों। हाँ ठीक है ना बच्चों। अब 1 क्या है, सम्मित नहीं है। अब बात करेंगे बच्चों किसकी, तीसरा पॉइंट संक्रामक की। तो बच्चों बात करेंगे संक्रामक की, ट्रांजिटिव की। अब देखो बच्चों ट्रांजिटिव होने के लिए बच्चों अगर AB है BC है तो AC होना चाहिए बच्चों, है कि नहीं बच्चों। हाँ तो देखो AB है क्या यहाँ पे, तो आप कहोगे देखो डबलेट को यार तो हम AB BC मानेंगे नहीं, है ना। जैसे मान लो अगर इसको AB मानेंगे AB, है ना बच्चों, क्या मानेंगे बच्चों AB, तो इसका जो है B क्या 1 शुरू हो रहा था, BC क्या होगा 1 से शुरू होने वाला होगा। मान लो ये BC है तो अगर ये AB है और ये BC है तो इसका AC बच्चों क्या हो जाएगा CA, ये हो जाएगा CA, है ना। AB देखो A से B फिर B से C, B कौन होगा बच्चों
यहाँ देखो बी कहाँ समाप्त हुआ, एक पर ना, तो एक पर शुरू होने वाला बी सी होता है, देखो बी सी, तो सी ए कितना होगा, सी मतलब 2 से शुरू होने वाला, 2 से ये शुरू हो रहा है, देखो सी ए है ना, हाँ हो गया, यानी कि 1 1 क्या है, सम्मित संक्रमक हो गया, 1 1 मतलब एक एलिमेंट हुआ बच्चों जिसका ए बी बी सी ए सी मिलेगा और संक्रमक हो गया, तो ये 1 हो गया। अब देखो 2 2 का, तो ये 2 अगर इसको ए बी मानेंगे तो ए बी ए है ना, तो बी सी के बच्चों 2 3 वाला, तो 2 3 वाला क्या बी सी है बच्चों, क्या ए बी और बी सी, तो बच्चों ए सी क्या होगा, देखो ए बी बी सी बच्चों, सी ए क्या होगा, सी मतलब 3 ए मतलब 2, तो 3 2 दिख रहा है क्या यहाँ पे, देखो बच्चों ध्यान देंगे आप है ना, देखो ए बी 2 2 है, बी सी 2 3 है, तो ए सी क्या होगा बच्चों, ए सी मतलब 2,3, देखो ए सी यही भी है ना, ए बी देखो बी सी और ए सी यही है, कैसे देखो ए बी है ना, बी सी, तो ए सी क्या होगा, ए यानी कि 2, सी यानी कि 3, तो 2 3 ढूंढो, 2 3 देखो यही तो है ना, सी ए भी यही है ना, ए सी भी, तो ये मतलब ए बी संक्रमक हो गया। तो अब देखो भाई एक बात ध्यान देंगे, अब डबल डबल वाले को तो आप चेक नहीं करेंगे क्योंकि उसका तो हो ही जाएगा। अब देखो आगे वाले का ना, इसका आगे वाले का, तो आप यहाँ एक चीज और ध्यान देंगे, तो डबल जो होते हैं जैसे डबलेट वाले, उसका तो ए बी बी सी सी ये मिल ही जाता है, उसके आगे ढूंढा करो आप है ना, जैसे मान लो इसको मान लें ए बी, क्या मान लें बच्चों ए बी, अगर ये ए बी मान लें तो बी सी बच्चों ये होगा फिर इसका ना, देखो ए बी 1 2, तो 2 से शुरू होने वाला बी सी होगा, तो बी सी हो गया, तो अब ए सी बच्चों क्या होगा 1 3, कितना बच्चों 1 3, क्या यहाँ 1 3 है बच्चों, देखो नहीं है ना, मतलब ए बी है बी सी है लेकिन ए सी है क्या, तो आप कहोगे नहीं है, इसका मतलब क्या ये संक्रमक है क्या बच्चों, बिल्कुल नहीं है ना भाई, है ना, भैया हैं भाभी हैं इनके बच्चे नहीं हैं, तो क्या है संक्रमक है क्या, बिल्कुल नहीं है बच्चों है ना। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ देखो लिखेंगे 1 2 बिलोंग टू आर रिलेशन है ना, संबंध में 1 2 है, और क्या है बच्चों 2 3 है ना बच्चों, 1 2 बिलोंग टू आर एंड और 2 3 बिलोंग टू आर, मतलब 1 2 संबंध में है, 2 3 संबंध में है, किंतु बच्चों क्या, किंतु 1 3 है ना बच्चों, क्या 1 3 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, मतलब 1 3 संबंध में नहीं है बच्चों, तो क्या कहोगे आप इसे, अतः संक्रामक नहीं है बच्चों, क्या है संक्रामक नहीं है, ठीक है बच्चों, अतः संक्रामक नहीं है। तो बच्चों इसी के साथ जो है आज की वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को बच्चों लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, जिससे जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू बच्चों, बाय बाय, कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, और हम लोग कल बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 की। तो बच्चों थैंक यू, बाय बाय आज के लिए।